तो यार वीपीएन का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वीपीएन एक्चुअल में होता क्या है। और बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे उनके कॉलेज वगैरह में कोई वेबसाइट बैन वगैरह कर दी गई है तो क्या वो उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, या अगर वो वीपीएन का यूज करके हैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो क्या वो कंप्लीटली सिक्योर है, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि वीपीएन क्या होता है। तो यही सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आईएसपी का। आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो कंपनीज होती है, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, वोडाफोन वगैरह। तो अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो आपने एक आईएसपी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया होगा, हो सकता है आपके घर तक लिया हो या आपने अपने मोबाइल तक लिया हो। तो यहाँ पर जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल google.com सर्च करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो भी आपका डिवाइस है, जो भी आपका मोबाइल या कंप्यूटर है, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है इन आईएसपीज को, और फिर ये आईएसपीज रिक्वेस्ट भेजती हैं उस वेबसाइट वगैरह को। तो सिंपली होता यह है कि अगर ये आईएसपीज चाहें तो बीच में ब्लॉकिंग लगा सकती हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी वेबसाइट वगैरह पर जा रहे हैं और आपकी आईएसपी ने उस वेबसाइट को ब्लॉक करके रखा है, तो आप वहां से आगे जा ही नहीं पाएंगे। आईएसपी आपको उस वेबसाइट पर पहुंचने ही नहीं देगा। तो अभी इंडिया में फिलहाल बहुत सारी कॉपीराइट वाली वेबसाइट्स और बहुत सारी मूवीज वगैरह को डाउनलोड करने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। तो मतलब सीधे सीधे गवर्नमेंट ने आईएसपीज को बोल दिया है कि अगर आपके पास इस डोमेन की रिक्वेस्ट जाती है तो उसे वहीं पर ब्लॉक कर देना है, वेबसाइट तक पहुंचने ही नहीं देना है। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है वीपीएन का। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन के बेसिकली बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जिनमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जब हम अपने मोबाइल वगैरह अपने डिवाइस पर थोड़ी मतलब कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर देते हैं, तो जो वो वीपीएन का सर्वर है और जो हमारा डिवाइस है, उनके बीच में एक इंक्रिप्शन का शील्ड बन जाता है, या कह लो एक टनल सा बन जाता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप पहले google.com सर्च कर रहे थे और आपकी आईएसपी ने उसे ब्लॉक करके रखा था। तो ऐसे में जब आप वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन को यूज करने के बाद google.com सर्च करोगे तो आपका जो डिवाइस है वो रिक्वेस्ट भेजेगा पहले तो आईएसपी के पास। लेकिन अब यहाँ पर आईएसपी को ये नहीं लगेगा कि आपको google.com के पास जाना है, उसे ये लगेगा कि आपको किसी दूसरे वीपीएन के सर्वर में कनेक्ट होना है। अब वो सर्वर कहीं का भी हो सकता है, कनाडा का हो सकता है, यूएसए का हो सकता है। तो सिंपली आपको वो जो है उस सर्वर पर कनेक्ट कर देगा। अब वो वीपीएन का सर्वर जो आपका डेटा है उसे डिक्रिप्ट करेगा, यानी कि उसे पता चल जाएगा कि आपने google.com सर्च किया है, तो वो फिर आपको google.com की वेबसाइट पर कनेक्ट कर देगा, और इस तरह से आपकी google.com की वेबसाइट खुल जाएगी और आप उसे यूज कर सकते हो। तो ऐसे में होता क्या है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट वगैरह है वो जो भी साइट्स को ब्लॉक करेगी वो इंडियन आईएसपीज पर ब्लॉक करेगी। लेकिन यहाँ पर हम तो किसी दूसरे देश का सर्वर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर तो वो चीज ब्लॉक नहीं है, तो इसलिए हम वहां से बहुत ही इजीली उस चीज को खोल सकते हैं, उस वेबसाइट को खोल सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से पूरे इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में बेसिकली होता यह है कि जो भी आईएसपी होती है उसे पता ही नहीं चलता कि आपने सर्च क्या किया था, आप किस वेबसाइट पर गए। उसे बस ये पता रहता है कि आप जो है उस वीपीएन के सर्वर पर कनेक्ट हो गए, लेकिन उसके बाद वो वीपीएन का सर्वर ने आपको कहाँ कनेक्ट किया ये उसे पता नहीं रहता। तो अब बात कर लेते कि अगर आप वीपीएन का यूज करके कोई हैकिंग वगैरह कर रहे किसी वेबसाइट वगैरह पर, तो क्या आप 100% सेफ है, आपको कोई भी नहीं जांच सकता। तो ऐसे में देखो, आईएसपी के पास तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं जाता, क्योंकि आईएसपी को पता ही नहीं होता कि आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन आप जिस वीपीएन के सर्वर पर कनेक्ट हुए दूसरी कंट्री में, वहां आपका डेटा स्टोर रहेगा, उनको पता रहेगा कि आप कहाँ गए और क्या किया आपने। तो आप 100% हाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कंट्री के जो आईएसपी हैं उनसे जरूर अपने आप को हाइड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप सब वीपीएन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप प्ले स्टोर वगैरह पर जाइए, आपको इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह मिल जाती है, फ्री भी मिल जाती है, पेड भी मिल जाती है। जो भी आपको इस्तेमाल करनी है वहां से आप डाउनलोड वगैरह कर लीजिए, और आपको कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, आपको बस कंट्री चुननी पड़ती है कि किस कंट्री के वीपीएन में आपको कनेक्ट होना है, और उसके बाद वो अपने आप ही कनेक्ट कर देता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और दूसरा तरीका एक और होता है जिससे आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाके खुद से पर्सनल वीपीएन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो इतना ईजी नहीं होता और उसके लिए थोड़ी कोडिंग वगैरह की नॉलेज होनी थोड़ी जरूरी होती है। इससे बहुत ज्यादा आसान ये है कि आप किसी फ्री ऐप वगैरह को यूज कर लो प्ले स्टोर में जाकर। तो आई होप कि अभी तक आपको मैंने जो भी वीपीएन के बारे में बताया है वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।